तीनों एकदम परिपूर्ण दिखाई देते हैं, तीनों ही। जी जी। कर्मयोग तो वो जीवन भर आजीवन करते ही रहे, सामने दिखता है, गीता प्रेस, गोविंद भवन, हाँ जी। ऋषिकुल ब्रह्मचारी आश्रम, गीता भवन। जी। और ज्ञान योग में वो शरीर को एकदम अलगाव देखते थे। हाँ। कितनी पीड़ा हो, वो अपने आप में सत्संग में ही लगे रहते थे, कोई मतलब नहीं। हाँ। और भक्ति योग में भगवान का ध्यान करते थे सब समय। भक्ति योग में जितनी पुस्तकें हैं सब में यही लिखा है, नाम जप करो, भगवान का ध्यान करो। जी जी जी। दूसरी बात कि अगर मान लीजिए हम भक्ति योग में हैं, तो भक्ति योग में शरीर सहित हम सब भगवान के शरण हो जाते हैं। हाँ जी। और मेरा कुछ नहीं है, ये भाव रहता है। हाँ। तो उसमें कर्मयोग भी आ जाता है। आज हम किसी दुखी प्राणी को देखेंगे तो उसको भगवान का समझ के उसकी सेवा करेंगे, तो कर्मयोग भी उसमें आ ही जाता है। आ जाता और है। जब भगवान का मानते हैं तो शरीर को भी हम भगवान का मान लेते हैं, तो वहाँ शरीर का शरीर संसार का भी अभाव हो जाता है। तो ये मिश्रित बातें हैं, मिश्रित बातें हैं। तो इसलिए हमें तो जो स्वामी जी महाराज ने साधक संजीवनी में लिखा है वही हम पढ़ते हैं, उस पर विचार करते हैं। साधन अपना एक अपना ले, किंतु बात तो सब एक दूसरे में मिली जुली है। वो तो ये बात कही है संतों ने कि भाई तीनों योगों में तीनों योग है, पर जिसकी रुचि जिसमें है उसको मुख्यता से करे। हाँ, उसका एक प्रकार का एक योग होने से तीनों योग आ जाते हैं। वो जैसे मतलब भक्ति में होगा तो वो भी तीनों हो जाएंगे। हाँ, आ जाए बिल्कुल। और रही बात सेठ जी की, तो सेठ जी तो सिद्ध पुरुष थे का, तो सिद्ध पुरुषों में तीनों योग स्वतः ही रहते। पर सेठ जी की भी मुख्यता जो थी वो ज्ञान योग में थी, और व्यवहार की दृष्टि से कर्मयोग उन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया। और इसलिए थी कि अंतिम समय में भाई जी और जो सेठ जी का संवाद है, जब सेठ जी का अंतिम समय था, गंगा जी किनारे घाट पे ही थे, तब भाई जी ने यही सुनाया, एक ब्रह्म ही है, एक ब्रह्म ही है, एक ब्रह्म ही है, वो श्लोक सुनाया। तो सेठ जी ने कहा हाँ बिल्कुल, एक ब्रह्म के सिवा कुछ है ही नहीं। ऐसा उनका संवाद है, वो आप चाहें तो सुन सकते हैं जी। हाँ, वो है, पढ़ा हुआ भी है, क्योंकि उस समय उन्होंने, भाई जी ने यही बताया कि आप ब्रह्म है, आपका शरीर से कोई संबंध नहीं है, आप आनंद स्वरूप है, वही है उसमें। ठीक बात है। हाँ, तो उन्होंने गले लगा लिया भाई जी को एकदम पकड़ करके, क्योंकि एक ब्रह्म की ही बात थी। उनका शुरू से निराकार में ही था उनका। फिर भगवान विष्णु ने उनको दर्शन दिए, उसके बाद भगवान विष्णु जी ने ये प्रेरणा करी, भाई अभी जो समय आ रहा है उसमें साकार की उपासना बहुत आवश्यक है। तब फिर उन्होंने गीता प्रेस की स्थापना करी और साकार के बारे में, भक्ति के बारे में विशेषता से ये सब किया। पर उनमें तो तीनों योग थे ही बिल्कुल। प्रणाम। प्रणाम। हाँ डॉक्टर साहब, जो अभी मोहन भाई जी ने बात कही है, ये जो तत्व चिंतामणि पुस्तक है पूज्य सेठ जी के द्वारा जो आशीर्वाद से प्रकट हुई, इसमें जो प्राकथन है। हाँ जी, आपकी आवाज बंद हो गई हरिओम जी। कट के दोबारा जुड़ो। हाँ, कट के जुड़िए दोबारा एक। सुरेश जी, समय हो गया, भजन सुने। हाँ, समय हो गया इसलिए अब